सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ओंकार झा और चैनल का नाम है एग्जाम दिवस। तो आज जो हम बात करेंगे, ये जो लिखा है यहाँ पे एक बड़ी घोषणा। तो ये सच में एक बड़ी घोषणा है। और घोषणा क्या है कि आप लोगों ने कई बार एक बात बोली है कि सर कंटेंट भी डाला करिए, पढ़ाया करिए। तो देखिए, मेरे पास तो बहुत वक्त रहता नहीं है, मगर आने वाले भविष्य में अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अपने इस चैनल पे नई फैकल्टीज को जोड़ा जाए। ठीक है, फैकल्टीज को जोड़ा जाए। ठीक है। और उसी के सिलसिले में हमने पहला कदम बढ़ा दिया है। आने वाले 1 या 2 दिनों में जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी उसके बाद से आपको एक नए सर, ठीक है, जिनको परीक्षाओं का बहुत अनुभव है, इवन बीएसपीएचसीएल में उनकी काफी अच्छी समझ है, पकड़ है, यूपीपीसीएल जैसे एग्जामों में उन्होंने सफलता अर्जित करी है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अपीयर होने का, उन्हें पास करने का उन्हें काफी एक्सपीरियंस है। तो अब हम अपनी टीम को बड़ी करेंगे। ठीक है। और उसमें सबसे पहला कदम हम बढ़ा रहे हैं। जो नई फैकल्टी आपके सामने आएगी उसका नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार सर हैं। ठीक है। ये आपको अब आगे की बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है मेरी वीडियो नहीं आएगी, मेरी वीडियो अपनी जगह आएगी। अब दीपक कुमार जुड़ेंगे, उसके बाद और भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। उसमें हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं कि जो अब कंटेंट आएगा, पढ़ाई। अब अभी तक हम केवल क्या कर रहे थे कि लोगों को गाइड कर रहे थे, समझा रहे थे। बट अब हम लोग अपने ही चैनल पे कंटेंट डालेंगे। मगर एक बात फिर बता दूं, अपनी बात पे तब भी अडिग था, आज भी हूं। ना कभी 1 रुपए चार्ज किया किसी से, किसी भी बात का, और ना कभी करेंगे। बेशक आज 1100 फॉलोअर है, कल 11,000 हो जाए, परसों 1,10,000 हो जाए, 1,10,00,000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा कंटेंट इस चैनल पे फ्री रहेगा, मेरी वर्ड को मार्क कर लेना। ठीक है। तो दीपक कुमार सर हैं। इनिशियली हम लोग शायद स्टार्ट करेंगे बीएसपीएचसीएल के जो बच्चे हैं। ठीक है, बीएसपीएचसीएल और अदर एग्जाम में जो कंप्यूटर वाला जो पोर्शन आता है, कंप्यूटर का जो पोर्शन आता है आपका, ठीक है, कंप्यूटर पोर्शन, उसको बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि आराम से आप कंप्यूटर में लगभग 100% अंक ला पाए। ठीक है। तो ये सबसे पहली बात हुई। अब एक, ये तो हो गई मेन बात। अब कुछ चर्चाएं कर लेते हैं जो कि 2-3 कंसर्न मुझे दिखाई दिए अभी। एक भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कमेंट किया था, ठीक है, अभी मेरी एक वीडियो पे जो बीपीएससी के लिए मैंने बनाई थी, कि तुम्हें नहीं पता, मैंने डीआई भी अच्छा किया है, मैंने ये किया है, लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू भी दिया है। ठीक है, अपनी औकात में रहो, इस तरह की चीजें उन्होंने मैसेज में लिखी थी। तो भाई मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो, मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं कि ये चैनल आपके लिए नहीं है। फिर ये चैनल उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, उन हारे हुए लोगों के लिए है जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, उसकी वजह से वो बेचारे फेल होते रहे। ठीक है। आप लीजेंड हो, अगर आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू तो अभी तक मैंने भी नहीं दिया है, अगर आपने दिया है तो आप बिल्कुल आदरणीय हैं। आपके मतलब का चैनल नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दो, आपसे कम नॉलेज वाला आदमी आपको क्या बता देगा। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे जिंदगी में थक चुके हैं एग्जाम दे दे के, उनको सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता है। केवल उन लोगों के लिए चैनल है। ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं जो पहले हार रहे थे, अब वो जीतेंगे, और उसमें से 1-8% क्रेडिट मुझे देंगे। मुझे चाहिए नहीं खुलेआम क्रेडिट कभी भी। मुझे एक फोन करके, एक मैसेज करके, एक कमेंट में भी लिख देंगे तो मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। कोचिंग वाला नहीं हूं यार मैं कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैंने केवल ये बोला था कि कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये कह रहा हो कि मैंने डीआई भी अच्छा कर दिया, साथ ही साथ मैंने दूसरा भी कर दिया। उस पे भाई आप ऑफेंड हो गए, तो भाई देखो, आपका ऑफेंड होना समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, कि आप क्यों हो गए। अगर आपने अच्छा किया है, मैं, देखो, अद्भुत बच्चों की कोई कमी तो है नहीं संसार में।
हम लोग तो भैया एवरेज है। ठीक है, मैं तो अपने आप को एवरेज से भी बिलो एवरेज मान के चलता हूँ। तो बिलो एवरेज बच्चों की यहाँ बात हो रही है भाई। आप तो लेजेंड हो, दिग्गज हो। अगर आपने इस बार इंटरव्यू दिया है, आप अगली बार यूपीएससी निकालो, मुझे क्या दिक्कत है भाई। कोई विश्व वैश्विक स्तर पे कोई उससे बड़ा एग्जाम हो वो निकालो यार। भारत को रिप्रेजेंट करो आप बड़ी बड़ी मंचों पे जाके। मगर इस छोटे से चैनल पे इतना तुच्छ सा कमेंट करना अशोभनीय है। अगर आप लिटरली इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो आपको 4 बार सोचना चाहिए कि आप किस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वो कमेंट हटा दिया जानबूझ के, वरना आपको फिर कमेंट में ही 4 लोग 4 बातें बोलते, तो आपके सारे जो जो आपने ऑरा क्रिएट किया था 9999 वाला ऑरा, ठीक है, वो बेकार हो जाता। कोई मतलब नहीं था उस चीज का। ठीक है, तो कभी भी मैं देखिए आपसे तो बहुत ही कम अनुभवी हूँ जब आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि घमंड खैर रावण का भी नहीं रहा। आप तो खैर इंसान हो, ठीक है, भगवान करे आप फिर से इस बार इंटरव्यू तक पहुंचे, सिलेक्शन ले, एसडीएम बने। मगर इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो जीवन में नौकरी करने में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी भाई आपको। ठीक है, तो नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो ये बेशक से 11 साढ़े 11 सौ लोग जुड़े हुए हैं, मगर बड़े ही लॉयल लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए। वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे कमेंट सेक्शन में, वो मैं कभी नहीं चाहता। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब कुछ बातें कर लेते हैं मोटिवेशन की। देखिए मेन बात ये थी, अब जो बातें होंगी वो फालतू है, टाइम पास कर रहा हूं। मैं बोलता हूँ ना, जब मैं टाइम पास करता हूँ तो बताता हूँ। ये मेन बात थी। इसके अलावा जो बात है अब टाइम पास हो रही है, एक बात ये है, कई लोगों ने, जैसे देखो, कुछ लोगों ने बीएस पीएचसीएल भर रखा है। हाँ, ये बात आपको बेनिफिट जरूर करेगी। कुछ लोगों ने बीपीएससी भरेंगे अभी 71वीं वाला। ठीक है, कुछ लोग बीपीएससी में जो दो वैकेंसी आ रही है, एक आ रही है एआरएओ और एक आ रही है असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये भरेंगे। ठीक है, कुछ लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। देखो, अब वहां पे कुछ लोग कमेंट ये करते हैं, किसको प्रायोरिटाइज करें। देखो भाई, अगर मान लो कि आपके घर में खाने पीने की भी बड़ी दिक्कत है, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सरकाइजम में नहीं, होता है कई बार। आप ही अर्निंग पर्सन हो या वुड बी अर्निंग पर्सन हो, भविष्य में आपको ही कमाना है, तो भाई सबसे पहले मैं ये बोलूंगा सेफ हो जाओ कोई भी नौकरी लेके। उसके लिए सीधी सी बात यह है कि बीपीएससी की जो तैयारी है वो तो देखिए आप जन्म जन्मांतर तक करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेके। ठीक है, जन्म जन्मांतर तक इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अटेम्प्ट तो गिने जाते नहीं है, जब तक आप 40 42 साल, जो भी लास्ट ईयर का अटेम्प्ट है पता नहीं कितना है, ठीक है, तब तक आप तैयारी कीजिए। मगर उससे पहले सेफ हो जाइए। अगर मान लीजिए कोई कॉमर्स वाला है तो इस एग्जाम को प्रायोरिटाइज करे, दबा के तैयारी करे, बिल्कुल धुआं धुआं कर दे। जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उसकी तैयारी करें। देखिए बीपीएससी तो होता रहेगा, ठीक है, और आरआरबी एनटीपीसी को भी थोड़ा सीरियस लेके देखिए। मेरा क्या मानना होता है, अगर मान लो आप फुल टाइम तैयारी ही कर रहे हो और आप 8 घंटे पढ़ते हो, तो 4 घंटे पढ़ो ना बीपीएससी, कौन मना कर रहा है। बाकी 4 घंटे में आप जो छोटे छोटे एग्जाम है 2 3, उनको एक एक दो दो घंटा दे दो। इतना तो कर ही सकते हो यार। देखो कुछ चीजें पूछते हैं ना लोग, तो देखिए मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ थोड़ा सा ना, फिर ये लगता है कि लिटरली आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट ही हो क्या। गवर्नमेंट जॉब का एस्पिरेंट बड़ा ही समझदार होता है, उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान होती है। आप खुद बताइए ना, मेरी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं बार बार, इट मीन्स कि आप लोगों को पता है ना ये बंदा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। टीचर अच्छा चुने, बार बार बोल रहा हूँ, टीचर अच्छा चुने। आई एम नॉट अ टीचर, मैं केवल यहाँ पे कोच हूँ जो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करूंगा। ठीक है, और कोच भी नहीं कहूंगा अपने आप को यार, आप लोगों में से हूं मैं। जो मुझे आता है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब उससे कोई ऑफेंड हो रहा है तो भैया, आपकी मैंने भैंस तो खोल नहीं ली है कि आप इतना ऑफेंड हो रहे हैं। अगर हो रहे तो भाई फिर आप ऑफेंसिव ही रहिए जीवन भर, और इसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। एसडीएम बन जाएंगे तो विधायक आपकी बैंड बजाता रहेगा। अगर निचले कोई अधिकारी बने तो एसडीएम आपकी बैंड, क्योंकि आपकी भाषा इतनी खराब रहेगी कि कहीं भी आप गाली खाएंगे, कई जगह आप पिट भी जाएंगे। तो भाषा की मर्यादा हमेशा बनाए रखें। आपने इंटरव्यू दिया हो, आप प्रधानमंत्री बन जाए, आप देश के राष्ट्रपति बन जाए, या फिर आप जाके यूएन में महासचिव बन जाए, भाषा की मर्यादा हमेशा रखें। क्योंकि जो जुबान है वही आपको इज्जत भी दिलवाती है, और वही आपको सरे बाजार पिटवा भी देती है ना। आपने कई बार देखा होगा जुबान की वजह से आदमी पिटता है। तो उस चीज को थोड़ा सा देखें।
और मन लगा के तैयारी करें। और हाँ, जो भी ज्ञानी है, जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, जिन्होंने 2-4 बार मेंस लिख रखा है, उनके लिए चैनल नहीं है भाई। ठीक है, ये चैनल उन बच्चों के लिए है यार, जो बहुत थक चुके हैं, लोगों ने उनको बहुत बेवकूफ बनाया, उनके लिए ये चैनल है कि उनको अच्छी एडवाइस मिल सके यहाँ से। ठीक है, तो ज्ञानी लोगों से बच के रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद। और बाकी दीपक जी को भी वही प्यार दीजिएगा जो आप मुझे दे रहे हैं मेरी वीडियोस पे। तो कंप्यूटर की क्लास लेके वो 1-2 दिन में हाजिर हो जाएंगे।